चलो देखो इधर बोर्ड पे देखो ध्यान से सब लोग। अभी पढ़ना हम लोग को कारक, ठीक ना। अभी लिखना नहीं है किसी को, पहले समझ लो फिर लिखते रहना, हम लिखवा देंगे बोर्ड पे। तब सबसे पहला सवाल है कारक किसे कहते हैं? क्या? हाँ हिंदी में पूछेगा। हाँ हिंदी में ही पूछता है। श्वेता लिखवाए थे ना कारक उस दिन? कारक का परिभाषा बताओ, क्या लिखवाए थे? 2-3 को परिभाषा लिखवाए थे। हाँ देख कर ही बोलो ना, लिखवाए नहीं थे उस दिन? ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। जो क्रिया का संबंध वाक्य से एगो आसान परिभाषा लिखवाए थे ना उस दिन? एगो आसान परिभाषा नहीं लिखवाए थे? सोच कर बोलो तो। हाँ बोलो बोलो। हाँ बस एक लाइन में, ठीक है चलो। नहीं अभी नहीं लिखना है। इधर सुनो, पहले इधर सुनो। कॉले लिखवाए थे ना, पहले कारक किसे कहते हैं समझ लो। सबसे पहले इधर समझो कि जो क्रिया का संबंध वाक्य से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया लिखवाए थे, क्रिया किसे कहते हैं? हर जगह क्रिया रहा है, देख लो। जिसके अंत में ना उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, जब बनवाएंगे ना इसमें सवाल है तो समझ में आने लगेगा। ये वाला भी इसलिए नहीं, कारक, कारक शब्द किस धातु से बना है? इधर सुनो, पहले इधर समझो, बस इधर सुनो। कारक शब्द किस धातु से बना है? तो क्री से बना है, क्री धातु से, ठीक ना। कारक शब्द मार्कर नहीं चल रहा है, सुनो इधर। किससे बना है? तो क्री धातु से बना है। इसका मतलब क्या होता है? क्री का मतलब क्या होता है? करने वाला। क्री का मतलब होता है करने वाला, इसका अर्थ होता है, ठीक ना। तो वैसे ही बोल सकते हैं करने वाला क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक ना। लेकिन बस यही वाला परिभाषा याद रखो, जो क्रिया का संबंध वाक्य से जोड़ता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। अब आगे देखो, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के, ठीक ना। अब सुनो इधर, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कर्ता, ठीक है ठीक है। साथ साथ इसका चिन्ह भी लिखते चलते हैं, सुनो ना। 8 को तो कर्ता का मतलब लिखवाएंगे कारक, लेकिन उसके साथ चिन्ह लिखवाएंगे। चिन्ह, कर्ता का चिन्ह होता है ने, करम को, इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने करम को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा भी होता है? नहीं होता है। अरे द्वारा नहीं लिखते हैं इसको, इसे लिखते हैं कर्म। पहले हमको लिख लेने दो, तब हम देखना ध्यान से, हम बताएंगे सब। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए,
आपादान से। सुनो क्या बोल रही थी, सुनो बता रहे हैं। यहाँ पर विषय है, यहाँ पर विषय है ना, तो ये जुड़ने के संबंध में होता है, जुड़ने के संबंध में। और ये होता है अलग होने के संबंध में। पहले समझ, एक और सुनो, लिखवा देते हैं फिर समझाएंगे इसको, ठीक ना। कि कर्ता ने कर्म को करण से जब जुड़ेगा ना, जब जुड़ेगा तो उस समय कौन सा कारक लगता है, करण कारक। और जब अलग होगा ना तो उस समय कौन सा लगेगा, आपादान होता है। पहले देखो बता देते हैं, जैसे में बताते हैं। इधर सुनो, यहाँ पर भी से लगा है, यहाँ पर भी से लगा है, सब लोग ध्यान सुनो तब समझ में आ जाएगा। इसको एक बार और बताएंगे, लेकिन अभी सुन लो। करण का चिन्ह क्या होता है, से होता है। आपादन का भी चिन्ह क्या होता है, से होता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में, कि जब जुड़ेगा ना तो उस समय कर्ण कारक होगा, और जब अलग होगा ना तो उस समय आपादन कारक होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से सब लोग, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो मैं कलम पकड़ के लिखता हूँ, उसको जुड़ करके, ठीक ना। कलम से हम जोड़ करके, मतलब क्या अलग नहीं करते हम, ठीक ना। और यहाँ पर देखो पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से जो पत्ता है वो अलग हो रहा है, ठीक ना। तो उस समय कौन सा कारक होगा, आपादन कारक होगा, ठीक ना। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा कारक है, आपादन कारक है। ये वाला समझ में आया, पहले ये वाला नीचे वाला। कलम को हम पकड़ के लिखते हैं, ठीक ना, यानी कि जुड़ता है हम लोग के साथ, कलम क्या है, जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक होगा, ठीक ना। ये समझ में आया कि कहां पर दो अर्थ में से होता है, ठीक ना। एगो जुड़ने के संबंध में, एगो अलग होने के संबंध में। जब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका मतलब क्या है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो उस समय हम लोग ये वाला लगाएंगे, आपादन कारक, ठीक ना। ये बार बार पूछता है, हमेशा परीक्षा में पूछता है। ये वाला को के लिए आगे बताएंगे, सब बताएंगे, एक धीरे धीरे बताएंगे, ठीक ना। पहले ये वाला समझ गई कि मैं कलम से लिखता हूं तो कलम को मतलब अपने क्या करते हैं, उसको जुड़ने के संबंध में ये होता है। कलम जैसे मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, तभी ना हम इसे लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक होगा। राम जैसे मान चलो कि मैं हाथ से खाता हूं, तो यहाँ पर सुनो ना, जब मैं खा रहा हूं तो हाथ का अलग होता है टाइम सर्विस से। पहले इधर सुनो ना, बता रहे हैं। यहाँ पर कोई पूछेगा कि हाथ कौन सा कारक होगा, पहले बताओ हाथ कौन सा कारक हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण कारक होगा। काहे कारक होगा, काहे कि हाथ जब हम लोग खाना खाएंगे तो हाथ को अलग नहीं करेंगे, ठीक ना, ठीक, हाथ शरीर में लगा रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक होगा। अब मान चलो कि कोई, जैसे कि हम बोलेंगे कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, एग्जाम्पल में बता रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जब भी कोई चीज अलग होगा तो उस समय बोलेंगे कि आपादन कारक है। जब कोई चीज जुड़ेगा तो उस समय क्या बोलेंगे, कर्ण कारक है। समझ में आ गया, दो चीज समझ में आ गया ना। वाक्य पढ़ के समझना है। अगर कोई चीज जुड़ रहा होगा तो उस समय बोलेंगे कर्ण कारक है, कोई चीज अलग हो रहा होगा तो उस समय बोलेंगे आपादन कारक है, ठीक ना। एक और जैसे बताते हैं, बताना कौन सा कारक होगा। इधर सुनो, लिखा हुआ है पुलिस ने डंडे से मारा, ठीक ना। पुलिस ने डंडे से मारा, तो अगर वो डंडा चलाकर मारेगी तो उस समय कौन सा कारक होगा, आपादन कारक होगा, क्योंकि डंडा अलग हो रहा है उसके शरीर से, ठीक ना। जैसे मान चलो कि मारकर हम ही चलाकर इसको मारेंगे ना, तो उस समय कौन सा कारक होगा, आपादन। लेकिन हाथ में रखे रखे जैसे छड़ी से पीटते हैं ना, जैसे डंडा, अगर पुलिस डंडा से मारेगी ना तो उस समय कौन सा कारक होगा, उसमें कर्ण कारक होगा। ये समझ में आया दोनों। पहले कर्ण कारक और आपादन कारक समझ में आ गया ना। दोनों में अंतर क्या है, जब जुड़ने के संबंध में होगा तो उस समय कर्ण कारक, और जब अलग होने के संबंध में होगा तो उस समय आपादन कारक। ये समझ में आया। एक और बताते हैं, देखना।
अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, छत से बच्चा गिरा। छत से बच्चा गिरा तो छत से बच्चा जो है अलग हो रहा है ना, तो इस समय कौन सा कारक होगा? समझ में आ गया ना? अभी यही दो को समझना है, बाकी सारा अभी कुछ नहीं समझाया है, बस यही दो को समझाया है। चलो इतना लिख लो पहले, सब कुछ चुप हो जाए। चलो सुनो इधर, पहला कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान, ये वाला दोनों समझ में आ गया ना? फिर से बता देते हैं, जब कोई चीज जुड़ेगा ना उस समय करण कारक होगा, जब कोई चीज अलग होगा ना तो उस समय कौन सा कारक होगा? आपादान कारक होगा। ठीक ना? चलो देखो यहाँ पर भी को है, यहाँ पर भी को है ना, तो इसका अंतर भी बताएंगे, अभी बता दे। सुनो बताएंगे तो फिर बताना पड़ेगा बढ़िया से। सुनो आज आगे नहीं बताएंगे, जब परिभाषा लिखाएंगे तो उस समय बता देंगे बढ़िया से। अभी बता दें, अभी थोड़ा सा बताते हैं बस। संप्रदान कारक में सुनो, जब कोई कुछ सुना है, जब कोई कुछ दिया जाता है ना तो उस समय अगर को लगा होगा ना उस समय तो क्या होगा? संप्रदान कारक। जैसे में देखो, जैसे में भिखारी को रोटी दो। इधर सुनो, हाँ तो यहाँ पर कौन सा भिखारी? अच्छा बताओ, भिखारी कौन सा कारक है ना? संप्रदान कारक होगा। देखो संप्रदान कारक कैसे पहचान करेंगे? यहाँ पर देखो इसका चिन्ह का है, को है ना, तो जहां पर भी को लगा होगा ना तो उसके पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ? भिखारी है ना, तो भिखारी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। जब भी कुछ देने का अर्थ में होगा ना तो उस समय संप्रदान कारक होगा। जैसे भिखारी को रोटी दो, विद्यार्थी को, हाँ विद्यार्थी को ज्ञान दो, उस समय क्या होगा? जब कुछ देना होगा ना तो इधर सुनो, इधर सुनो, तुम्ही के लिए बता रहे हैं केवल। अगर कुछ देना होगा ना तो उस समय क्या होगा? संप्रदान कारक। और को यहाँ पर देखो, को यहाँ पर क्या होगा? क्रिया का फल। जब क्रिया का फल के अर्थ में होगा ना तो उस समय ये वाला होगा, कर्म कारक होगा। उस समय देख लो, पढ़ाया गया। जब क्रिया का फल मिलता है ना तो उस समय क्या लगता है? कर्म कारक लगता है। ठीक ना? जैसे राम को पढ़ाया गया, तो राम को मतलब पढ़ाने गए, वो क्रिया किया गया। ठीक ना? तो उस समय क्या लगता है? कर्म कारक। इसको बताएंगे, सब बढ़िया से बताएंगे। बस अभी इतना जानो ना कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से सब एक को पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं, आप कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्ण, सब लिखवाएंगे एक को। बस आराम से बस सुनो, 6 नंबर में लिखो। हाँ संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का के रा रे री 7। अधिकरण, अधिकरण कारक। में पर लिख देते हैं, में पर। 8वां होता है संबोधन। हे अरे ओ, हे ओ अजी। हाँ वो भी हो जाएगा, लो हो लिख लो। अभी बस चिन्ह याद रखो बस, और ज्यादा कुछ नहीं। अभी धीरे धीरे पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। इतना लिख लो पहले, सबसे पहले लिखो तो जल्दी से। अब इसका मतलब बताते हैं, तब समझ में आएगा। कारण कारक मतलब कारण
कारक क्यों जरूरी है, कारक पढ़ना क्यों जरूरी है। कारक क्या होता है, ये वाक्य को सुंदर बनाता है और वाक्य में अर्थ डालता है, अर्थ। अब लिखना बंद करो, अब टाइम दे देंगे। पहले इधर सुनो, पहले सुनो इधर, सबसे पहले सुनो इधर। कारक किसे कहते हैं, जो क्रिया का संबंध, देखो किस तरह से संबंध जोड़ता है, आप समझाते हैं ये किस तरह से संबंध जोड़ता है। जैसे इसमें कुछ समझ में आ रहा है हो, इसमें राम रावण मारा, बस इसमें 3 गो शब्द लिखा हुआ है, ठीक ना। राम रावण मारा, जब इसमें लगा देंगे ने, सुनो बीच में हम क्या लगा दिए, यहाँ पर देखो ने लगा दिए ना, तो ये राम और रावण के बीच में क्या कर रहा है, संबंध नहीं जोड़ रहा है हो, राम ने रावण, ठीक ना। यहाँ पर लगा देंगे को, ये देखो संबंध जोड़ने का काम रखा। 3 गो शब्द था ना यहाँ पर, राम रावण मारा, तो ये तीनों के बीच में ने और को ने क्या कर दिया, संबंध जोड़ दिया। तो अब अर्थ इसका निकला, देखा राम ने रावण को मारा। और अगर ने और को मिटा देंगे, यहाँ पर सुनो ना, ने और को मिटा देंगे तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, संबंध नहीं जुटेगा इसमें, ठीक ना। इसलिए संबंध जोड़ने के लिए हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, कारक लगाते हैं, एक ने और को लगाते हैं। तो ये संबंध जोड़ रहा है ना, जो क्रिया का संबंध वाक्य से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। या जो संबंध जोड़ता है, केवल ये भी बोल सकते हैं, जो शब्दों के बीच में संबंध जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यहाँ पर ही समझ में आया किस तरह संबंध जोड़ता है। वाक्य में अगर कारक नहीं लगाएंगे ना तो वाक्य बनेगा ही नहीं, इतना जान लो। अगर मान चलो यहाँ से फिर से मिटा देते हैं, हम ने और को मिटा देते हैं तो ये वाक्य बन गया। इसमें कुछ समझ में आ रहा है, कौन किसको मारा, राम रावण मारा। अब कौन किसको मारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए संबंध जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कारक लगाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ने, यहाँ पर को, समझ में आया। इधर सुनो, समझ में आया कारक क्यों पढ़ते हैं, संबंध जोड़ने के लिए। और एक एग्जांपल में बता देते हैं। जैसे इधर सुनो, पेड़ कौआ बैठा है, ठीक ना। तो इस समय वाक्य अच्छा लग रहा है, बताओ तो, पेड़ कौआ बैठा है, पेड़ कौआ बैठा है, इस पर क्या लगाना पड़ेगा, पर लगाना पड़ेगा, तब ये सुंदर वाक्य होगा। या पेड़, सुनो इसमें पर लगाए ना यहाँ पर, तो पर कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में संबंध जुट गया ना, मतलब ये एक दूसरे से मतलब जुड़ गया ना एक तरह से, और जुड़ने का अर्थ भी समझ में आने लगा। तो इसीलिए करण कारक पढ़ना जरूरी है, इतना जानो, कारक पढ़ना जरूरी है। हम इतना समझा रहे हैं ना कि संबंध किस तरह जुड़ता है, समझ में आ गया। एक और बताते हैं तब समझ में आएगी। देखो ऐसे पढ़ो तो इसको, पर्वत नदी निकलती है, इससे कुछ पर्वत और नदी के बीच में कुछ संबंध नहीं पता चल रहा है, ठीक ना। जब यहाँ पर हम लोग से लगा देंगे ना, से लगा देंगे तो पर्वत और नदी के बीच क्या हो जाएगा, संबंध जुड़ जाएगा कि पर्वत से नदी निकलती है, इस समय पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या करता है, पहले इतना देखो, वाक्य में संबंध जोड़ रहा है ना पर्वत और नदी के बीच में। पीछे हाला मत करो, चुप रहा। कितना हम समझा रहे, पहले सुन लो तो एक बार। पर्वत और नदी के बीच संबंध जोड़ रहा है ना, से क्या है, कारक है, और कारक क्या करता है, संबंध जोड़ने का काम करता है। बस इतने समझा रहे हैं, इतना समझ में आया, चलो ठीक है। चलो अब ये बताते हैं, कारक शब्द किस धातु से बना है, क्री धातु से बना है। क्री का मतलब क्या होता है, करने वाला। ये पूछता है परीक्षा में कि कारक किस धातु से बना है, क्री से बना है, ठीक ना। क्री का मतलब क्या होता है, करने वाला। क्री मतलब कुछ ना कुछ करने वाला। तो ये क्या करता है, संबंध जोड़ता है, इसका काम क्या है, संबंध जोड़ना, ठीक ना। शब्दों के बीच में संबंध जोड़ता है।
इसका परिभाषा कोई भी हो जाएगा। शब्दों के बीच में क्या करता है, संबंध जोड़ने का काम करता है। इतना देखो, इतना एग्जांपल देकर समझा दिया है। राम ने यहाँ पर ने क्या कर रहा है, राम और रावण के बीच में संबंध जोड़ रहा है, और को भी क्या कर रहा है, रावण और मारा के बीच में संबंध जोड़ रहा है, ठीक ना। चलो उसके बाद यहाँ पर देखो कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, 8 बता दिए। ऐसे पढ़ना है, सुना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की रे री, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे ओ अजी, ठीक ना। ऐसे करके याद कर लेना है सब लोगों को। आप परीक्षा में पूछता है, जैसे देखो कैसे पूछेगा। रुको अभी मत पूछो, देखो किस तरह से पूछता है, एग्जाम्पल में वो लिखवाते हैं। पहला सवाल इधर सुना है, जैसे सवाल है कर्ण कारक का चिन्ह है, ऐसे इस तरह से परीक्षा में पूछता है, ठीक ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ, सी हो जाएगा। चलो ठीक है, एक बात समझ में आ गया ना। जल्दी से उतार लो, वो वाला भी उतार लो जल्दी से, कहो उतार लो जल्दी। हाई वाला ये ना, हाई सब नहीं उतारे, तो समझाने के लिए बताया है, केवल किस तरह से संबंध जोड़ने का काम करता है, समझाने के लिए बताया। ये वाला उतार लो जल्दी से, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए लिखवा है। चलो लिख लो। यहाँ पर लिखा हुआ करण कारक का चिन्ह है, तो करण कारक का क्या चिन्ह होता है, से होता है, इसलिए से सही हो जाएगा। अब सुनो, 2024 में आया हुआ सवाल लिखवा देते हैं इनको। सुनो, 2024 में आया हुआ था। देखो अभी जो 24 में आया था वही पढ़ा रहे हैं, आया हुआ परीक्षा में पूछ रहा है ना कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। विभक्ति चिन्ह वही चिन्ह होता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, नहीं होता है। कर्ता का चिन्ह हाँ बी हो की अरे हो गया, ये भी पूछा था वो। इधर सुनो, ई वाला देखो कितना आसान सवाल पूछा है। 2300 में पूछा था, 2400 में पूछा था। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। दोनों साल में पूछा है, 2300 में 2400 में, ठीक ना। इसमें दिया हुआ है किताबिया में।
अब देखो अगला सवाल लिखवा रहे हैं। 24 में पूछा है। देखो बोर्ड पे सुनो, यहाँ पे बोल रहा है ना कि सोहन मोहन को रुपए देता है, ठीक ना। सब लोग सुना जाए, इसमें कौन सा चिन्ह आया है, को आया है ना। पूछ रहे हैं ना किस कारक का उदाहरण है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा है? ई वाला देखो, ई 2024 में पूछा है, ठीक ना। सेकंड सीटिंग में पूछा था 2024 के सेकंड सीटिंग में। ये दो सीटिंग होता है ना, फर्स्ट सीटिंग है, सेकंड सीटिंग है। तो जिन लोगों का सेकंड सीटिंग में था ना 2024 में, उसमें पूछा था कि सोहन मोहन को रुपए देता है। तो यहाँ पर को चिन्ह आया है ना, को, तो को देने के संबंध में आया है। तो यहाँ पर लिखवाया नहीं है कि भिखारी को रोटी दो, यहाँ पर को है ना, यहाँ पर तो संप्रदान कारक होगा। और कर्म कारक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ देने का बात हो रहा है, ठीक ना। तो जब भी देने का बात होगा तो उस समय कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। लिख लेना आंसर में, लिख लो जल्दी सही वाला। सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक का उदाहरण है, तो संप्रदान कारक का। चिन्ह देखकर बनाना होता है बस, और कुछ नहीं। जिसको चिन्ह याद रहेगा ना तो बना देगा। तो लोग बीचे में लिखने लगता है। क्या तो और डर लगेगा, चाहे बढ़िया से पढ़ा इनकरे काम कहते नहीं, तो बढ़िया से पढ़े तो अकेले फर्स्ट डिवीजन है। हाँ बस अब आप नहीं पढ़ाएंगे, बोला आप बंद कर देते हैं इसको ना। मैथ नहीं, साइंस पढ़ाएंगे। हो गया, चलो कारक है, सुनो कारक। कारक का ही देखो, लेक्चर नंबर क्या है, 2 है। L2 मतलब लेक्चर नंबर 2 है, पहला क्लास हो गया है। और जिसको नहीं देखा वो जाके वीडियो डाल देंगे, देख लेना। अपना वीडियो डालना नहीं है लेकिन देख लेना। सुनो इधर सुनो, फिर से एक बार बता देता है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। सुनो, जो चिन्ह होता है ना उसी क्या बोलते हैं, विभक्ति बोलते हैं, ठीक ना। विभक्ति लिखो, तो पहले सवाल लिखो एगो। विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति या विभक्ति चिन्ह। कल जाना है स्कूल? नहीं तो सुबह में लगा देते हैं। स्कूल जाना है हो, सुबह में लगा देंगे, क्या हो जाएगा कल और परसों। तो ठीक है, हिंदी का फेयर लाई हो तो दूसरे में से लिख लेना, नहीं तो लिख लो बीच में लिख लो और पेज निकाल लेना उसमें से। नहीं तो किसी से पेज ले लो दूगो, उसमें लिख लो, घर जाकर लिख लेना। ले लो, कोई देगी नहीं, पूछ लो। हिंदी ना पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी ना पढ़ा रहे हैं। लिखो, आंसर में लिखो सब लोग। कारक चिन्हों को हाँ विभक्ति कहते हैं। लिखो, कारक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं।
हाँ ठीक है, मत लिखो, इन लोग को लिखने दो, आगे पढ़ाएंगे तब लिखना। हो गया सबका? चलो सुनो, कारक चिन्ह क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं, ठीक ना। तो विभक्ति कहे या चिन्ह कहे, बात एक ही है, ठीक ना। जैसे पूछेगा कि कर्ता कारक का विभक्ति क्या होता है, बताओ, तो ने होता है। कर्ता कारक का विभक्ति क्या होता है? एक सवाल लिखे देते हैं यहाँ पर। कर्ता कारक का चिन्ह पूछे, कर्ता कारक का चिन्ह या विभक्ति। फोन आएगा तो बोलना, तो एक जरूरी फोन आने वाला है। कर्ता कारक का चिन्ह या विभक्ति क्या होता है? देखो इस तरह सवाल पूछेगा, ठीक ना। तो कर्ता कारक क्या बताएं? कर्ता ने, इसका चिन्ह क्या होता है? ने, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। लिख लो सब लोग। दिख नहीं रहा है वो मोबाइल में, फोन आएगा तो बोलना बस, दिखेगा ना। क्या फूल तो है कि इसी का ब्राइटनेस कम है सैमसंग मोबाइल में। हो गया सबका? हाँ, इसका ब्राइटनेस कम है, अब नहीं लेंगे आगे से। मेरे पास तो सब मोबाइल का है, वो सब कंपनी का है। रियलमी है, ओप्पो है, 4 गो है मेरे पास, 4 गो है। आईटेल है, कोई सैमसंग लेकर आया है। चारों नहीं, रिचार्ज एक ही होता है, चारों चलाते हैं बस, इतना जानो। मतलब घर पे देखो, घर पे एक और है, दूसरा के लिए और है, लेकिन मेरे के लिए 4 गो है। मेरे पास 4 गो है। ये हम भैया से सीखे हैं, मेरे भैया भी 2 गो चलाते हैं, ठीक ना। एगो चार्ज में करते हैं तो एगो चलाते हैं, फिर एगो चार्ज में लगाते हैं, फिर एगो चलाते हैं। अब हम भी ऐसे कर दिए कि अपना रहेगा एगो। 3 गो चार्ज लगाइएगा तो एगो देखिएगा, बताइए तो। ना, ये क्या करते हैं, देखो नेट नहीं चलता है घर पे, ठीक ना, इसीलिए वाईफाई लगा रहे हैं, उसी का फोन आने वाला है। तो एगो छत पे रख देते हैं और वाईफाई चालू करके उसमें चलाते हैं। चलो छोड़ो, छोड़ो। लिखो कर्ता का, अब लिखो तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? सवाल लिखो, कर्ता कारक किसे कहते हैं? ए लिखो, कर्ता कारक किसे कहते हैं? लिखो सब लोग पहले, सबसे पहले पहला सवाल। सर क्या बोल रही है? सर फेंक दिए झूठे गाड़ी। 4 गो मोबाइल होता है। क्या बोल रही हो? हाँ, ला के दिखा देंगे वो, क्या उसमें दिखाना है मेरे पास। उससे संगम से पूछ लो, संगम से, वो गांव पे रहती है। 4 सर के पास मोबाइल है। चलाती हो कि नहीं चलाती हो? देते हैं, वहाँ पे तो चलाइबे करता है, छोड़ देते हैं। नहीं दिए होंगे चलाने को, चलाती कहाँ से हैं? नहीं दिए हैं, पूछो तो। अरे लिखो, कर्ता कारक किसे कहते हैं? अरे छोड़ो, लिखो ना, लिखो, छोड़ो। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो सुनो, उस दिन बताए थे ना, जब टेंस पढ़ा रहे थे, टेंस, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। यानी कि जो क्रिया को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, ठीक ना। करने वाला, काम करने वाला। काम मतलब क्या होता है? क्रिया। तो जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। या जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, ठीक ना। लिख लो, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। जो क्रिया करता है उसे कर्ता। हाँ, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया मतलब होता है काम। हो गया? हो चेक कराना है गुड़िया? लिखिए आगे पूरी। सुनो, फिर से ध्यान सुनो जाता हूँ। जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता, ठीक ना। इधर सुनो, बोर्ड पे देखो ध्यान से। चलो, जैसे में देखो, यहाँ पे जैसे में मान चलो हम लिखेंगे
रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो देखो क्रिया मारने का काम कौन कर रहा है बताओ, रावण को मारने का काम कौन कर रहा है, इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक ना। ने थोड़ी ना कर रहा है। सुनो पहले बता रहे, ध्यान सुनो हम इसमें कर्ता कौन सा है बताओ, राम है कि ने है कि रावण है को है मारा, कौन सा कर्ता होगा, राम करता होगा क्योंकि यही क्रिया कर रहा है, ठीक ना। रावण को मारने का काम कौन कर रहा है, राम, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, राम, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं, कर्ता कारक। ये चाहे ऐसे भी पहचान सकते हैं, देखो यहाँ पर चिन्ह है, ने चिन्ह है ना, तो ने कर्ता कारक का चिन्ह लिखा था ना, ने होता है, तो उसके पहले जो भी होगा वो क्या होगा, कर्ता कारक होगा। इस तरह से भी पहचान सकते हैं, जल्दी से लिख लो। यहाँ पर ने है ना, तो ने क्या होगा, कर्ता कारक होगा। यहाँ पर देखो को है ना, तो रावण क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो जहाँ पर रावण क्या होगा, कर्म कारक होगा। वो आगे बताएंगे, पहले इतना लिखो ना, इतना पर लिख लो, पहले इतना लिखो जल्दी से। मेरा हिंदी पे लिखवा रहे हैं। तो पेज बोलना बीच में से निकाल लेना, किसी से बीच में से निकाल लो। ठीक बोला, ठीक बोला। कहो दूसरे से बोलवा रहे हैं। कौन दिया सवाल? ए क्या वैज्ञानिक, वैज्ञानिक वैज्ञानिक है, पर चोर बने तो अच्छा लगता है। हाँ रे, चोर बने भला ही है, जैसे कोई बोले चोरी। पहले इधर देखो, यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें कर्ता कारक का पहचान करना है, तो किस तरह से पहचान करेंगे। पहले देखो यहाँ पे क्रिया कौन सा है, जाता है, जाना, जाना मतलब जाता क्या होगा, जाना, इसका मूल रूप क्या होगा, जाना, ठीक ना। तो जाना क्रिया हो जाएगा ना, तो जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। जो काम करता है उसी क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता। दूरी गए तो कहाँ से लिख लो जल्दी लिखो, जैसे में लिखो, लिखो। हाँ लिखल लिखल करो, अभी 10 गो और लिखवाएंगे, लिखो। हाँ 10 गो लिखवाएंगे, क्योंकि समझना है, परीक्षा में यह पूछेगा, पूछ देगा कि पूछेगा, एक वाक्य दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कर्ता कारक का पहचान करे, तो कर्ता कारक क्या होगा, मोहन। ठीक है, एक बोलते हैं तब पहचान ने बताना इसका आंसर क्या होगा, बताना, क्यों लिखना मत। यहाँ पर कर्ता कारक का बताओ कौन होगा, हाँ कृष्ण होगा, या ने भी चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, तो उसके पहले जो भी होगा वो क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तब इतना लिख लो बस, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े ना। समझ में नहीं है। फिर से सुनो तारा के, सुना है ना, सुना सुना। जो काम करता है ना, जो क्रिया करता है, क्रिया मतलब होता है काम, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ देखो, मोहन जाता है, तो जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन क्या होगा, कर्ता कारक होगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखो, कृष्ण ने गाया, तो गाने का काम कौन कर रहा है, कृष्ण, तो कृष्ण क्या होगा, कर्ता कारक होगा, जो काम कर रहा है, ठीक ना। बुझ लो, समझ में जी ना। चलो आगे बढ़ेगा। अच्छा बताओ, पूछेंगे, बताओ, लिखना नहीं है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने, ऐसे बोलो करो, ठीक है। चलो आगे आगे दूसरा नंबर में, अब कर्म कारक पढ़ना है, चलो। कर्ता कारक हो गया, लिखो सब लोग, कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, 8 गो है टोटल, 8 पढ़ना है। लिखो कर्म कारक किसे कहते हैं,
इसको इसको देखो दो तरीके से लिखवा देते हैं, ठीक ना। देखो इधर, पहले हमको लिख रहे हैं तब उसके बाद लिख लेना, समझ लेना तब। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, ठीक ना। तो देखो सुनो, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं, ठीक ना। हम इसी वाला लिख ले रहे हैं इसका विभक्ति चिन्ह को। जैसे राम ने रावण को मारा। इधर सुनो, इसका दो तरीका बताते हैं पहचान करने का। पहला नंबर, यहाँ पर रावण है ना, तो उसके आगे क्या है? को का चिन्ह है। तो बता दिए विभक्ति चिन्ह जहां भी को हो उसके पहले जो भी शब्द होता है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। या ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि राम रावण को मार रहे हैं, ठीक ना। तो जो किस पर फल पड़ रहा है बताओ? क्रिया क्या है यहाँ पर? मारना, ठीक ना। कहो ए चुपचाप, अब सुनो। पहले उस दिन बता रहे थे कर्म कारक, ठीक? कल बता रहे थे ना, कर्म कारक। सुन लो बस, थोड़ा सा बता दिए थे, किसे लिखवा भी दिए थे कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। या जहां पर को लगा हो, ठीक ना। जैसे वह सूरज को देखता है, तो सुनो ये कैसे निकलेगा। देखो पहले इधर ध्यान ध्यान सुनो। जहां पर भी को रहेगा, ठीक ना, उससे पहले वाला क्या होगा? कर्म कारक होगा। ये वाला क्या हो जाएगा? कर्म कारक होगा, ठीक ना। जैसे यहां पर देखो, वह किताब पढ़ता है। इसमें बताओ, यहाँ पर देखो तो पहले बताओ तो कि यहाँ पर कौन सा कारक है? पहले यहाँ पर बताओ कर्म कारक कौन सा होगा? क्या किताब है? पहले सुनो, हम ही पूछ रहे। हाँ ठीक है ना, ठीक है। ए बैठो बैठो, पहले बात सुनो मेरा। पहले मेरा बात तो सुनो, बता रहे हैं कि सबसे पहले बताए थे कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता। जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। तो किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह। तो यहाँ पर ये वह क्या हो जाएगा? कर्ता, ठीक ना। और पढ़ने का काम किस पर हो रहा है? यानी क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? किताब पढ़, ठीक ना। तो जिस पर काम किया जाता है, बता दिए थे कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो जिस पर काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक, ठीक ना। तो किताब का हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, ठीक ना। किताब कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। एक और बताना, हम पूछ रहे हैं, बताना। हाँ बताना, अब दोनों बताना। दोनों बता दिए तो नहीं बता सकती हो। देखो यहाँ पे तो चिन्ह दिया हुआ है, बताओ। अर्जुन का औखी मारने का काम कौन कर रहा है? अर्जुन हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो देखो, जो जयद्रथ को मारने का काम कर रहा है वो क्या होगा? कर्ता।
और देखो यहाँ पर ने का चिन्ह भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो बता दिए थे कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। तो जहां पर भी ने होगा उसके पहले क्या होगा, कर्ता होगा। और जहां पर को होगा वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। समझ में आ गया ये बड़ा। यह क्रिया जिस पर किया जाता है, ठीक ना। इसका आंसर लिखवाए थे कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, ठीक ना। ठीक ना। तो क्रिया मतलब जिस पर किया जाता है, कोई भी काम जिस पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। फिर से एगो देख लो, जैसे में लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो आगे बढ़ते हैं। लिख लो। हो गया ये वाला इतना। अब तीसरा नंबर है कर्ण कारक। तीसरा नंबर सुनो, नहीं समझ में आएगा तो बोलना। ग्रुप में डालिएगा। हाँ डालेंगे, वीडियो डालेंगे, वीडियो। कर्ण कारक यूट्यूब पर डालिएगा नहीं हो। यूट्यूब पे डाला तो ग्रुपों में भी डालेंगे उसको, ग्रुप में भी डालेंगे, यूट्यूब में भी डालेंगे। चलो इधर सुनो, इधर सुनो। बहुत सारा पढ़ाई में तो 3 को कर्ता जिस साधन से काम करता है, कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं, ठीक ना। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं। जैसे में देखो यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं कलम से इधर सुनो ना, इधर सुनो ना। जो भी साधन होता है ना, उपयोग, जिसका साधन उपयोग करता है ना कर्ता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कारक कहते हैं, साधन को कहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है क्या है, कर्ता है, ठीक ना। सुनो, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ये होगा कर्ता, लिखने का काम कौन कर रहा है, कर्ता, ठीक ना। और यहाँ पर लिखना क्या होगा, क्रिया। बताए थे एक बार कि क्रिया किसे कहते हैं, जिसके अंत में ना हो, ठीक ना, या जिसके मूल रूप में ना हो। तो लिखता का मूल रूप क्या होता है, लिखना, ठीक ना। इसका मूल रूप क्या होता है, लिखना। तो इसके अंत में ना है ना, तो ये क्या होगा, क्रिया। तो बोले यहाँ पे देखो इसका परिभाषा, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कारक, कर्ण कारक कहते हैं। तो जो करता है वो कौन है, मैं। तो मैं कौन से साधन का उपयोग कर रहा है, कलम का उपयोग कर रहा है, ठीक ना। कलम यहाँ पे साधन के जैसे उपयोग हो रहा है ना, साधन भी बता दिए हैं। जिसका उपयोग मानव करता है, मानव के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो जो भी साधन का उपयोग कर रहा है वो क्या होगा, कर्ण कारक होगा। अरे हाथी अपने कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। लिख लो। इधर सुनो, इधर सुनो। इसका देखो विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। तो जहां पर भी से लगा होगा ना, उसके पहले देखना है क्या लगा, कौन सा शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो से है ना, तो से के पहले जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, कर्ण कारक होगा, ठीक ना। बता दिए कितना, बहुत सारा बताया। जैसे जैसे हम बताते हैं फिर से।
₹3 मलाई 5 इधर सुनो है। सजी मलाई के भी बात मलाई ₹1 के चॉकलेट सजी मारी ना खाला को पीछे छोड़ी। हाँ वो सही कहते हैं। इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो, बता रहे हैं। कर्ता जो होता है ना, जिस साधन का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। जैसे वह देखो, वह बस से घर गया तो कौन से साधन का उपयोग किया गया? बस का उपयोग किया गया, तो बस क्या हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। जो साधन का उपयोग होगा ना, जो साधन का, उसी क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। यहाँ पर लिखवा दिए हैं साधन, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण कारक। चलो इतना समझ में आ गया ना, ठीक ना। और इसके जुड़ने के संबंध में, जैसे मान के लो कोई बस से घर आएगा तो बस में बैठेगा ना, यानी कि बस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, अलग नहीं रहेगा। अलग रहेगा तो वही छूट जाएगा, ठीक ना। तो यह समझ में आ गया ना, जुड़ने के संबंध में। यहाँ पे देखो, जुड़ने के संबंध में एक साथ जुड़ के आएगा, ठीक ना। बस में कोई बैठ के, हाँ तो कलम से जुड़ के लिखा था, एक के संग जुड़ल बैठे, ठीक ना। इस समझ में आया, ठीक ना। बोलो, अगर नहीं है चाहे सुनो, परिभाषा उस समय याद होना चाहिए कि कर्ता जिस साधन का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कारक। जो भी साधन का उपयोग होगा, जैसे यहाँ पे बस का उपयोग हो रहा है तो वो कर्ण कारक हुआ। यहाँ से मतलब है या नहीं है यहाँ पर, ठीक ना। साधन का उपयोग हो रहा है ना, बस है। अगर ऑप्शन में देगा करता मतलब कर्म तो इसे मारेंगे करण। जैसे देखो कैसे परीक्षा में पूछेगा, देखो बताते हैं, ठीक है बताते हैं। बता रहे हम दे ले ये देखेंगे। हाँ हो ना करके बात किया कलर फिर ये तो एक क्यों तो इसमें भी रे फिर एक कम छिपा देखो इस तरह से परीक्षा में पूछता है। देखो मनीष, देखो इधर किस तरह से पूछता है परीक्षा में। पूछ देगा ना कि यहाँ पर देखो वाक्य दिया हुआ है, ठीक ना, कि मैंने फोन से बात किया, ठीक ना। जैसे फोन हाथ में लेके बात करिए ना, तो हाथ से संग जुड़ा रहा, ठीक ना, मोबाइल, ठीक है, कर्ण कारक होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक ना। लेकिन ना सही है, ठीक है, समझा रहे हैं। पहले इस सवाल देखो, समझा रहे हैं ना कि एगो वाक्य देता है, इस तरह से पूछता है ना कि इसमें फोन जो इसमें दिया है ना, इस वाक्य में फोन क्या है, तो कर्ण कारक होगा, ठीक ना, कर्ण कारक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लगा है से, प्लस में जुड़ने के अर्थ में होगा। हम लोग जब भी मोबाइल से बात करते हैं तो क्या हाथ में पकड़ के बात करते हैं, ठीक ना, तो जुड़े हुए रहते हैं उसके साथ, ठीक ना। तो इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक। चाहे ये भी हो सकता है कि हम लोग फोन एगो साधन है जिसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक ना। मान चलो यहाँ पे से नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं? परिभाषा देखते हैं कि कर्ता जिस साधन का उपयोग करते हैं। तो मैंने किस साधन का उपयोग किया बताओ? फोन का उपयोग किया। साधन बता दिए, जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। समझ में आया हो? नहीं, ये ना पूछ रही थी कि अगर यहाँ पे चिन्ह नहीं रहेगा तो कैसे पहचानेंगे? तो परिभाषा से पहचान किया जाएगा। समझ में आ गया ना? जो भी साधन होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। जैसे एक और बता देते हैं, पुलिस ने, अब घरे के मिली, पुलिस ने चोर को डंडे से मारा। तो बताओ पुलिस जो है किस साधन का उपयोग कर रही है? डंडा का उपयोग कर रही है, ठीक ना। और यहाँ पर से भी लगा हुआ है, प्लस में डंडा हाथ में लेकर मारती है, ठीक ना। कबो कबो तो चलाइयो देती है। जब चला कर मारेगी ना तो उस समय क्या हो जाएगा? वो आपादान कारक हो जाएगा। अलग होगा तो आपादान, जब हाथ में लेके मारेगी ना तो वो क्या हो जाएगा? कर्ण कारक होगा। इतना तो समझ में आ गया ना? चलो, चाहे ऐसे भी देख सकते हैं। मान चलो यहाँ पे से नहीं है, मिटा देते हैं लो, तो तब कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे देखेंगे कि पुलिस जो है कौन से साधन का उपयोग कर रही है? चोर को पीटने के लिए। हाँ, परिभाषा से तो पुलिस किस साधन का उपयोग कर रही है बताओ? डंडा का। इतना समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपादन कारक पर चलते हैं, ठीक ना। कर्ण कारक हो गया,
पहचान आ जाएगा ना सबको, पहचानने में आ जाएगा ना। तो कल पूछ लीजिए। और इसका और जैसे में लिखवा दे हो। हाँ पता नहीं। हो तो गया ना, आगे बढ़े ना, चलो मिटाते हैं सब इतना। चलो आगे देखो, करण कारक, करण नहीं हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अब संप्रदान कारक चौथा नंबर। लिखो सब लोग, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, लिखो। लिखो सब लोग, तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं। जल्दी से लिखो, संप्रदान कारक किसे कहते हैं। जो परिभाषा याद रखेगा वो परीक्षा में बना देगा, इतना जान लो। बोल, इसका आंसर लिखो। जिसको कुछ दिया जाए, परिभाषा में लिखो, तो परिभाषा लिखा जाए, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, लिखो। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, यहां पर लिखे हैं, देखो संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो लिखो। जिसको कुछ दिया जाए, कुछ ना बोले, कोई बोले, जिसको कुछ बोले, जिसको कुछ दिया जाए, कोई दिया जाए, हो गया। जिसको कुछ दिया जाए, या जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए या जिसको लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक, हाँ ठीक है। जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं, लिख लो। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। समझ में आ जाएगा, देखना ना, बस समझ में आ जाएगा। हो गया। चलो एक और नीचे लिखो, और नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो। क्या, नहीं नहीं, चीन नहीं बोलेंगे, दूसरा परिभाषा बोलेंगे। लिखो, जिसमें लेन देन का बोध हो, लेन देन का बोध हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसमें लेन देन का बोध हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। लिखो सब लोग, लिखो। जिसमें लेन देन का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कुछ ना कुछ दिया जाएगा, लिया जाएगा, ठीक ना, बता दिए हैं, या किसी के लिए कुछ किया जाएगा। हाँ, संप्रदान, प्रदान किया जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे लिखे हैं, प्रदान करना मतलब, प्रदान करना मतलब क्या होता है, देना, ठीक ना। इस प्रदान का मतलब देना होता है, ठीक ना। हाँ ठीक है। यहां पर देखो, जैसे यहां पर एग्जाम्पल देखो, बता रहे हैं, माँ ने भिखारी को रोटी दिया। तो देखो यहां पर कुछ दिया जा रहा है ना, तो यहां पर ये कौन सा कारक हो जाएगा, भिखारी कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान। इसका विभक्ति क्या होता है, एक और सवाल लिखो तो। जैसे में लिख लो, लिख लो, लिख लो, जैसे में लिख लो पहले, जैसे में लिख लो पहले। माँ ने भिखारी को रोटी दिया, तो लिख लो कि भिखारी कौन सा कारक होगा यहाँ पे, उसके नीचे लिख लो संप्रदान कारक। भिखारी कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। चलो
तारा कौन रेटिंग लिख के लावे के तब भुला जाता वो। रुको रुको पिटाई बा बस ठीक हो जी चलो। सर पढ़े में कोई तो मन नहीं लगता, लगाना पड़ता है। हाँ ना ना देखो बता रहे ना, जिसका देखो एकदम पूरा तरह से जिसका शरीर ठीक होगा ना उसका अपने मन से पढ़ने का मन करेगा। जिसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है वही नहीं पढ़ता, इतना जान लो। किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है तो किसी का प्लेटलेट कम होता है, कुछ ना कुछ बीमारी रहता है जान लो। हाँ कुछ कुछ आता कुछ मन करता है एकदम, मन फर्तीला बैठे तार मन ठीक बैठे एकदम। आओ अच्छा चलो पहले ये हो गया। माँ ने भिखारी को रोटी दिया। एक और सवाल लिख लो तो, संप्रदान कारक का सवाल लिखो। सवाल लिखो बोल रहे हैं, सवाल लिखो सवाल लिखो। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? या विभक्ति को ही परसर्ग बोला जाता है तो जान लो, यह भी याद रखना। पूछता है एकदम पूछता है तो ये सब। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? हो गई ले तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? एक होता है को, एक होता है के लिए, इसका दूगो होता है। लिख लो, इसका दूगो होता है को के लिए। हो गया को के लिए। हो गया ए लिखो चुपचाप, लिखो लिखो चुपचाप, घर नहीं के जाके लिखो चुपचाप। ये हो गया दोनों ना। और लिखो जैसे में, और लिखो। अभी नहीं जाना है, अगला लिखो जैसे में लिखो तो। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए खिलौना लाओ। यहाँ पर देखो कैसे पहचानेंगे, के लिए का चिन्ह है ना, के लिए का जहां भी चिन्ह रहता है वो क्या हो जाता है? संप्रदान कारक। ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। रुको अब होमवर्क देंगे तो अब सीधा दे देंगे। हाँ बच्चा संप्रदान घरे से जाए के बाद पहले ए सुना देखो, इधर देखो, इधर देखो, बता रहे और इसमें अंतर बताते हैं थोड़ा सा, और बस थोड़ा सा, और कुछ लिखवाएंगे नहीं। यहाँ पर देखो बच्चों के लिए, तो के लिए का जहां भी चिन्ह रहेगा ना उसके पहले जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर को है ना, यहाँ पर देखो ना, इधर देखो, एगो बात बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। यहाँ पर माँ ने भिखारी को रोटी दिया। अब यहाँ पर सुनो ना, को है ना, तो को हटा देंगे, यहाँ पर के लिए लिख देंगे, तब वो तो बात सेम ना है। बताओ तो कुछ अंतर है? माँ ने भिखारी के लिए रोटी दिया, कुछ बदल रहा है इसमें? कुछ नहीं बदल रहा है, ठीक ना। बात एक ही ना है। बताओ तो पहले, माँ ने भिखारी के लिए रोटी दिया। रुक जाओ, एक और बता रहे, रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो, समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या कौन सा चिन्ह है? यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह है? को है ना, तो यहाँ पर सूर्य कौन सा कारक होगा? बताओ कैसे कौन कारक होगा? बताओ नहीं तो अभी पीटेंगे। क्या हो? संप्रदान कारक। कैसे क्या संप्रदान कारक होगा? बताओ। को है इसीलिए संप्रदान कारक। तो संप्रदान तो अरे कॉरम को इसका क्या होता है? कॉरम को इसका भी तो चिन्ह को होता है ना।
तो चीन देख के खाली बोल दे बजा हो जाए। सुनो रुक जा एक और रुक जा, लिख लेने दो हमको बस। यहाँ पर देखो, अगर को के हटा के लिए लगा दिए तो इसका अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? वह सूर्य को देखता है, यानी वो भगवान की बात हो रहा है, वो बोला सूर्य के। अब वह सूर्य के लिए देखता है तो इसका अर्थ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? पहले ये बताओ, बदल रहा है ना? क्या इसको कर्म कारक बोल रही हो ना? इसको सूर्य को क्या बोल रही हो ये बताओ? कर्म कारक ना? तो कर्म कारक सही है, सही है। तो ये लोग बोल रहे संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक क्यों नहीं होगा ये बताओ? सूर्य एक संप्रदान कारक क्यों नहीं होगा? क्योंकि बता दिए है, सुनो क्या क्रिया का ही फल पड़ रहा है, तभी तो कर्म कारक होगा। क्रिया का काम किस पे हो रहा है? सूर्य पे हो रहा है ना। देखने का काम किस पर हो रहा है? सूर्य पर हो रहा है, तो ये कर्म कारक ही होगा। अब बताओ, बोल रही हो तो बताओ, सुन नहीं रही हो बात को? क्योंकि बता दिए परिभाषा संप्रदान कारक का क्या बताया है परिभाषा? जिसके लिए, सुनो, संप्रदान कारक पहचान करने का तरीका ही बना कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसमें देने का बोध हो। इसमें देने का बोध हो रहा है बताओ तो? इसमें लेन देन का बोध हो रहा है? ये तो देखने वाला है बात, ये तो देख रहा है सूरज को, ठीक ना? इसमें लेन देन का बोध नहीं हो रहा है तो वो संप्रदान कारक नहीं होगा। इसमें लेन देन का बोध हो रहा है, माँ ने भिखारी को रोटी दिया तो इसमें लेन देन का बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर भिखारी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। इसमें देने का बात नहीं हो रहा है। और नीचे वाला में वो सूर्य के लिए देखता है, इसमें कुछ दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। सूर्य के लिए देखा जाए, सूर्य के लिए देखता है, तो हाँ ये वाला हो सकता है, ये वाला सूर्य यहाँ पर हो सकता है, ठीक ना? सूर्य के लिए कुछ किया जा रहा है, यहाँ मान के चलो सूर्य कोई लड़का है, ठीक ना? उसके लिए कुछ किया जा रहा है, उसके वो उसको देख रहा है, ठीक ना? पहले देखो एक बात में समझ लो कि जिसमें कुछ दिया जाए या लिया जाए का बात हो, ठीक ना? देने और लेने का बात हो तो तब क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, ठीक ना? अगर बात ना हो सबके लेन देन के तो क्या हो? कर्म कारक में चल जाए, ठीक ना? इस समझ में आया? आईफोन और अमेरिका कंपनी, ठीक ना? और के बनिल रहे आईफोन कंपनी के शुरुआत कर रहे, तो का नाम रहे स्टीव जॉब्स, ठीक ना? 2008 में शुरू कर रहे। सबसे पहले टच मोबाइल वही लेकर रहे, कुछ पता नहीं, खाली आईफोन के बारे में जानता हो, पहले पता करो के बारे में। देखो इधर देखो, कारक देखा, कारक आपादान कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। इसमें मेन है कि अलग होना है, कुछ ना कुछ अलग होगा। जब अलग होता है उसे क्या कहते हैं? आपादान कारक कहते हैं, ठीक ना? देखो यहाँ पे, जिससे अलग होने का बोध हो, कुछ ना कुछ अलग होगा। जैसे में देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या हुआ सुनो इधर, जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ऐसे लिख देते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है। कुछ याद न रहता ना बोलनी, ठीक ना? इधर देखो, जैसे पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, ठीक ना? जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया मतलब अलग हो गई, तो वहाँ अलग होकर के भाव बता ना, तो ये कौन कारक होगी? पेड़ आपादान कारक होगी, ठीक ना? आपादान। एक यहाँ कहीं यहाँ से के चिन्ह लागल बटे, एक और लिख लो। पहला सवाल, दूसरा नंबर सवाल, आपादान। यहाँ पे सुनो जा पहले, तब लिखिए जा, पहले सुनो इधर सुनो सब कोई, लिखते हैं हम, पहले समझाते हैं फिर लिखना। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? आपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो उसका होता है से, ठीक ना? आपादान का विभक्ति चिन्ह से, ठीक ना? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले फिर से समझाते हैं। आपादान कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो उसे हम लोग आपादान कारक कहते हैं। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर चीज अलग होगा, ठीक ना? जब अलग होगा तभी बोलेंगे आपादान कारक है, अलग नहीं हो तो नहीं बोलेंगे, ठीक ना? जैसे देखो यहाँ से, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, ठीक ना? तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। दूसरा परिभाषा देख लो,
जिससे अलग होने का बोध हो, मतलब जिससे अलग होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आपादन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? से। पहचानने का तरीका क्या होता है? से। ठीक ना। यहाँ पर देखो पेड़ के बाद से लिखा है ना, तो पेड़ कौन सा कारक हो जाएगा? आपादन कारक होता है। उसके पहले वाला, से के पहले वाला देखेगा बेटे, वो क्या हो जाए? आपादन कारक हो जाए। ठीक ना। पेड़ से ही ना तो पता अलग होता है, पेड़ से पता अलग हो रहा है ना, तो कौन सा कारक हो जाएगा? आपादन कारक। अब देखो ध्यान से आगे एक और जैसे में लिखवाते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? पर्वत से नदी निकलती है, पर्वत से नदी निकलती है। पर्वत से नदी निकलती है, तो यहाँ पे बताओ पर्वत कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक। कैसे? क्योंकि पर्वत से नदी क्या हो रही है? अलग हो रही है। ठीक ना, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? आपादान कारक बोलेंगे। इतना तो समझ में आ गया ना। ये तो आसान है, बहुत आसान है, कुछ ना कुछ अलग होगा। जैसे मैं और बताते हैं, जैसे बालक छत से गिर गया, लिखना नहीं अभी, सुन लिख रहे हैं बोर्ड पे, तब का टाइम देवे करेंगे, पहले सुनो ध्यान से। जैसे बालक छत से गिर गया, तो बालक मान लो छत पे खड़ा है कोनो लड़का और नीचे गिर गया, तो छत से अलग हो गया ना। तो यहाँ पर बालक का ना, बालक नहीं, छत का होगा, छत का होगा यहाँ पर आपादान कारक होगा। आपादान कारक काहे होखी? काहे कि एकरा आगे का लागल बा? से। चिन्ह में देखे के बाद देखो, जहां जहां चिन्ह लिखल बा ना, से ओकरा पहले वाला का होखेला? आपादान कारक होखेला। बस ये चिन्ह देखे के बाद। ठीक ना। जहां पर भी चिन्ह है, यहाँ पर भी से है, तो पर्वत का हो जाएगा? आपादान कारक। यहाँ पर से चिन्ह माना तो छत का हो जाए? आपादान कारक। बस एगो चिन्ह देखला के से कहाँ लिखल बाटे, तो उहे हो जी का आपादान कारक। ठीक ना। चलो और पूछेंगे, बताओ। अभी रुक जाओ, अभी लिखना नहीं है। इधर देखो, धनुष से तीर गया। ठीक ना। तो से कहाँ लगल भाई? यहाँ लगा है ना, तो इसके पहले वाला जो कुछ भी शब्द होगा उसको क्या बोल देंगे? आपादान कारक। आपादान कारक। बुझाई लो, समझ में आ गई? दिख रहा था वो? दिख रहा है? इस सब को पूछता नहीं, इस सब के देखा था वो? ठीक बा, चलो जल्दी जल्दी उतार ला जा, अब टाइम दा 5 मिनट। चलो उतारा, दे दो। आगे देखो, आगे आगे लिखा अधिकरण कारक, सब लोग लिखा जा। हाँ हाय रे, 5वां कारक रहा है, 6वां कारक हो गई। अधिकरण कारक। लिखो अधिकरण कारक किसे कहते हैं? लिखा है सब लोग। अधिकरण कारक ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ बोलेंगे, लिखे बाद लिखेंगे भी। क्या रुक जाओ, हम लिखते हैं, फिर उसके बाद उतार लेना। पहले सुना जा, समझा जा। ठीक ना। पहले हमको लिख लें दो। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक ना। क्रिया के आधार को क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ठीक ना। आगे देखो यहाँ पर, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? बताओ तो, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? बताओ, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह हो क्या होता है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर। हाँ इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर। ठीक ना। तो जहां पर भी में रहे चाहे पर रहे तो क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। यहाँ पर देखो, जैसे में इधर देखो,
पुस्तक देखो, पुस्तक मेज पर है तो यहाँ पर है ना, तो पर ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मेज क्या हो जाएगा, मेज, मेज हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण कारक, ठीक ना। जहां पर भी में दिखे या पर दिखे वो क्या हो जाता है, अधिकरण कारक। जैसे जैसे हो जाएगा बोतल में दूध है, फिर से एक बार समझो इधर, एक बार फिर से समझा देता है। क्रिया के आधार को क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक ना। क्रिया जिस पर होता है, क्रिया जिस पर टिका रहता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, कारण अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक ना। इसका चिन्ह क्या होता है, तो दो चिन्ह होता है, एगो में होता है, एगो पर होता है, ठीक ना। तो जहां पर भी पर लिखा है उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, सब अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक ना। आज जैसे यहाँ पर में लिखा हुआ है, ठीक ना, तो बोतल क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक ना। चलो ये वाला हो गया। संबंध कारक लिखो, संबंध, संबंध कारक तो और आसान है, वो सवाल में आंसर छुपा है। संबंध कारक किसे कहते हैं, लिखो जल्दी लिखो, हम खत्म करवा देते हैं, थोड़ा सब लोग लिखा जाए, रुकेंगे नहीं। जिससे संबंध का बोध हो, का बोध हो, जिससे संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। लिख लो जल्दी से। जिससे संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक। हो गई, बन गई, तो जमा करता है, जमा करता चेक करते हैं। जिससे संबंध का बोध उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, बताओ। इसका विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इसका अधिकरण क्या बोलते हैं, संबंध का होता है, का के की रा रे री, का की के, देखो लिख लो। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का की के रा री रे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जैसे में लिख लेना। पटना का गोल घर, देखो संबंध कारक किसे कहते हैं, तो जिसे संबंध का बोध हो, ठीक ना, उसे संबंध कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या क्या होता है, तो का की के रा री रे होता है, ठीक ना। जैसे पटना का गोल घर, ठीक ना, पटना और गोल घर में यहाँ पर देखो, पहले इधर देखो, जैसे इधर देखो, पहले समझो तो, पहले बोर्ड पे सब लोग समझो, इधर बोर्ड पे मान चलो लिखा हुआ पटना गोल घर, इसमें हम को लिख देंगे ना, चाहे का लिख देंगे ना, तो पटना और का के बीच में क्या हो जाएगा, पटना और गोल घर में संबंध जुड़ जाएगा, ठीक ना, पटना का गोल घर, ठीक ना। और लिखो, जैसे में लिख लो, राम की पुस्तक, देखो राम और मान चलो यहाँ पे की मिटा देते हैं, ठीक ना। तो राम और पुस्तक अलग अलग है, इसमें संबंध जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, की, तो ये संबंध जोड़ देता है राम और पुस्तक में, राम की पुस्तक, ठीक ना। इसमें कुछ ना कुछ अर्थ हो गया इसका, लिखो जल्दी, हो गया, हो गया, बस ये वाला हो गया। अब 7 8वां लिखेंगे, बस खत्म। चलो मिटाते हैं अब 8वां का, अगला 8वां लास्ट, हाँ बस अब लास्ट हटे, 1 मिनट और लगेगा, खत्म हो जाएगा।
संबोधन कारक आठवां क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? लिखो सब लोग, रुकेंगे नहीं, खत्म, बस लास्ट है, लिखो। जिससे, हाँ, जिससे पुकारने या बुलाने का और बोध हो, बुलाने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। ये तो और आसान है, वो संबोधन कारक। हो गया। इसका भी भक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह पहचानने का चिन्ह क्या होता है? बताओ तो, बताया था ना। तो इसका चिन्ह होता है हे, अरे, अजी। इसे गांव में नहीं बोलता है बुलाने के लिए किसी को, अरे इधर आओ, हे इधर आओ, ऐसे बोलता नहीं है। हे राम, राम को बुलाने के लिए करता है हे राम, ऐसे नहीं बोलता है। अजी, अहो, अहो भी लगाता है, अहो भोजपुरी में नहीं बोलता है अहो, अरे नहीं मारता है भोजपुरी में भाषा में, इसीलिए ये भी लिखवा दिए। चलो देखो, जैसे जैसे इसको, इसमें देख ला जाओ, ऐसे चिन्ह लगा रहता है। एक और बात सुन लो जो पहले सब लोग, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक ना। ये चिन्हवा का नाम है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। जैसे खड़ी पाई हो खेला ना, इधर सुनो, खड़ी पाई होता है ना, जैसे वाक्य में कहीं भी खड़ी पाई लगा देते हैं यहाँ पे, उसी तरह से वो चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक, ठीक ना। तो ई वाला में विस्मयादि बोधक लगा रहता है। जैसे में देखो हे, उसके बाद इस तरह से राम, हे देखो हे वाला लिखा है ना इसमें, तो यहाँ पर हे राम क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक ना। जैसे में लिख लेना। इसका पहचान करने का तरीका एक और है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है इस तरह से। कौन चिन्ह मिटा? नहीं मिटा है, ई वाला चिन्ह। ऐसे एगो पाई पार का एगो नीचे बिंदु रहेला, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। याद रखना, पूछता है परीक्षा में कि इसको क्या कहते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ? प्रश्नवाचक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? क्या इसको कहते हैं? अल्प विराम। हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम। जैसे इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको पूर्ण विराम कहते हैं। पूछता है परीक्षा में, हो आगे पढ़ाएंगे इसलिए, लेकिन पढ़ा देंगे। इसको पूर्ण विराम कहते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ठीक ना। एक होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ठीक ना। याद कर लेना, जिसको लिखना होगा लिख लेना, इसको लिखवा ही देते हैं। जैसे पूरा खड़ी पाई, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। और कॉमा जो होता है उसको इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अल्प विराम। मतलब देखो यहाँ पर पूरा खत्म हो जाएगा, लाइन कर देंगे ना यहाँ पे, तो वाक्य खत्म हो जाता है। अल्प विराम में थोड़ा देर के लिए हम रुकते हैं, ठीक ना। जैसे में देखो यहाँ पे, रुक जाओ, चल लिख लो, पहले नाम लिख लो, बस उतना, आगे बताएंगे इसका उपयोग। इसको क्या कहते हैं? तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। हो गया। अगर वाक्य में कहीं थोड़ा देर के लिए रुकना होगा ना, तो उस समय हम लोग कॉमा लगाएंगे। अगर पूरा देर के लिए रुकना होगा, खत्म करना होगा, तो हम लोग पूर्ण विराम लगा देंगे उसमें, ठीक ना। जैसे में कहेंगे कोमा नहीं लगता है, तो वहां पर थोड़ा देर के लिए रुका जाता है, ठीक ना, उसके बाद पढ़ा जाता है। हिंदी पढ़ेंगे ना, तो जहां पर भी कोमा होगा वहां पे थोड़ा देर के लिए रुकेंगे, फिर पढ़ना चालू करेंगे। और जहाँ पूर्ण विराम होगा उसके लिए वहां पर ज्यादा देर के लिए रुकेंगे हम लोग, ठीक ना, उसके बाद पढ़ने, तब हिंदी समझ में आएगा, बढ़िया से पढ़ने आएगा, तब उसका अर्थ सही से निकलेगा। क्या? कौन सा? इसका नहीं बोले विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गए। तो जाना कि यही जे का हो गए,
कारक खत्म हो गया, ठीक ना। जैसे में और लिखवा देते हैं, जैसे अरे लड़के लिख लें, जैसे में यहीं पे लिख देते हैं अरे लड़के। जैसे कोई लड़का आदमी नहीं बोलता है, लिख लो। अरे लड़के कहाँ आई भी लिखना अजी माता जी। कॉमन चिन्ह, कोई चीज नहीं मिटाए हैं, जैसे है वैसे ही है, मिटाए नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं मिटाए हैं, लिख लो। लिख लें जैसे में अरे लड़के अजी माता जी, लिख लें जैसे में। यहाँ पर ऐसे लिख दो, अरे यहाँ पर चिन्ह रहेगा इस तरह से, और यहाँ पर भी चिन्ह रहेगा। यहाँ पर है, हो गया। कहो ना, अभी नहीं जाए क्या। रिकॉर्ड बना दे।